नंबर नहीं आया। और देखो रिजल्टेंट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक कंपोनेंट करके और एक डायरेक्टली। बताओ कैसे निकालें? दोनों मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर, हीरो इधर देखो, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस, दोनों क्या है? सेम, तो E लिख दूं, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर E इंटू ई स्क्वायर कॉस थीटा कितना है इसके बीच में? 120। ये 60 तो ऊपर वाला है, ठीक है। 1, ठीक, 2E स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, कैसे निकालोगे? इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 60। हाँ, या इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 30। क्या ऐसे लिख सकते हो? अरे 180 माइनस 60 भी करोगे तब भी 120 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस 60, इसका वैल्यू होता है साइन 30, वो भी माइनस का, ठीक है। अरे ये याद है, ऑल प्लस साइन प्लस ASTC tan प्लस, और यहाँ कॉस वाला प्लस ASTC, ऐसे चलता है। देखो साइन प्लस कॉस क्या है? 90 प्लस 30, यहाँ तो 90 तक होता है, 90 से 180 यहाँ तक होता है, तो ये 90 और 180 के बीच में है, कॉस वाली वैल्यू है, तो ये क्या होगा? केवल साइन वाला प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में, ये माइनस में होगा, ठीक है। -√3/2, ठीक है। हाँ, √3/2 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू -1/, ठीक है। इससे ये 2E स्क्वायर माइनस का E स्क्वायर, क्या बचेगा? E स्क्वायर स्क्वायर रूट, और क्या बचा केवल E, मतलब ये, यही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फाइनल। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। हाँ, किसका किसका डेरिवेशन? ये समझ में आया कि नहीं? क्यों उड़ गया? हाँ, कुछ नहीं, बस रिजल्टेंट निकालना है, बस कॉस 120 की वैल्यू कैसे आएगी वो जानना है, वो बेसिक मैथ है भैया। नहीं पढ़ो, छोड़ गए दो। हाँ, तो अभी कंपोनेंट करके करा रहा हूँ, कंपोनेंट वाला आसान हो जाता है। पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगा 10 दिन लग, पिछली बार एक महीने में खत्म हुआ था चैप्टर, एक महीने में एक बार, ना पहली बार जब पढ़ाया था। ना है, एक महीना थोड़ी ना, 5-6 दिन और बस, चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद डाइपोल पढ़ाना है, फिर उधर गॉस लॉ पढ़ाना है, खत्म कहानी।
हाँ? सीनियर आदमी बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे। आप तारीफ करें मेरे सीनियर आदमी नहीं पढ़ाएंगे। महाराज की सिलेक्शन अगर छोड़ चले आए हां मेरे को फुल टाइम सिलेक्शन नहीं है, आगे महाराज टीचिंग के लिए टीचिंग की लगता है अप्लाई किए थे। महाराष्ट्र बुला रहे थे, 40,000 दे रहे थे वहाँ, और वहाँ मध्य प्रदेश बुला रहे थे, वहाँ 45 दे रहे थे। लेकिन घर वाले अभी कह रहे हैं ना जाओ भैया। जिंदगी भर कोचिंग थोड़ी ना पढ़ाना है। 13 अगस्त को है हेयर ऑर्डर, देखो क्या आता है। मतलब हियरिंग हो चुकी है, ऑर्डर आएगा 13 अगस्त को। क्या आएगा कि फिर से एग्जाम होगा कि रिजल्ट आएगा। असिस्टेंट इंजीनियर, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। किस्मत बहुत खराब भैया। एक बार पंचायती राज में आया था वैकेंसी बिना एग्जाम के, मैंने एक्सपीरियंस नहीं भरा उसमें कि एक्सपीरियंस का ही भरे, हो ही जाएगा। इस बार एक्सपीरियंस भरा तो इस बार वैकेंसी कैंसिल हो गई। किस्मत बहुत खराब चल रही है। अब देखो कंपोनेंट करके कैसे करेंगे। देखो इधर, ये ई, ठीक है, दोनों ई ही है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, ठीक है। ये 60, तो इसका आधा कितना 30, ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है। और इसका कंपोनेंट इधर कर ले, सेम ये भी 60, ठीक है। इसका कंपोनेंट इधर ई कॉस 60, इसका भी कंपोनेंट इधर ई कॉस, इधर कंपोनेंट ई साइन 60, इसका इधर कंपोनेंट ई साइन। ये क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, 2e cos 60, cos 60 की वैल्यू 1 बाई क्या आ गया, ई नेट इज इक्वल टू, कंपोनेंट बहुत आसान है, रिजल्टेंट नहीं निकालना पड़ता उसमें, और कंपोनेंट करना सीख जाओ, ठीक है। बस याद रखो, जिधर से एंगल उधर कॉस, जिधर से एंगल नहीं उधर साइन। 90 डिग्री पे ही कंपोनेंट होता है, ये नहीं 120 पे हो जाए कंपोनेंट। हो गया। अब यही डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यही क्या डालोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके गुण एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से। एंड कहाँ होती है? निगेटिव चार्ज पे। अगर सिंगल चार्ज है तो इन्फानाइट पे एंड होंगी, ठीक है, इन्फानाइट पे एंड होंगी, ठीक। और ये क्या, क्लोज कर्व नहीं बनाता। कैसा कर्व? ओपन कर्व रहता है। जैसे हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ऐसे तो होता है, देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ रहता है, तो ये क्या, एक क्लोज कर्व बन गया, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? ओपन, ओपन होती है, और क्वांटी कहीं बीच में ब्रेक नहीं होती कि बीच में टूट जाए, ठीक है। तो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज और ओपन कर्व। कॉन्टिन्यूस एंड ओपन। क्या लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous and open curve, ठीक है। अब ये लिखाऊं कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इन एट नेगेटिव चार्ज? हाँ, फिगर ही बना लो। देखो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ 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 हाँ, देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये है हमारे पास, कैसे निकलती है? परपेंडी, पॉजिटिव से निकलेंगे और निगेटिव पे, पॉजिटिव पे निकलेंगे निगेटिव पे, पॉजिटिव से निकलेंगे निगेटिव पे, पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पे, इधर भी पॉजिटिव से निकलेंगे निगेटिव पे, ठीक है। तो लिख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इन दैट, ये फिगर से समझ जाओगे, लिखने क्या ही जरूरत है, रुक जाओ समझो। अगर सिंगल चार्ज है केवल पॉजिटिव, तो ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जाएंगी? और नेगेटिव चार्ज है तो इन्फानाइट से आएंगी। तो फिगर वाइज बना लो, लिखने की जरूरत, फिगर ज्यादा समझ में आता है। लिखे रहोगे पढ़ोगे नहीं, फिगर देख लोगे, हाँ इन्फानाइट से लाइंस आ रही हैं, गोज टू इन्फानाइट। लिखना तुम्हें हिंदी में है एग्जाम में, कम्स फ्रॉम इन्फानाइट, इन दैट, नहीं, starts from positive, starts from positive in that, लिख भी दिए, ठीक। हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, मान लो हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, कैसा बॉडी है, ठीक है। और चार्ज कंडक्टर पे हमेशा कहाँ होते हैं? सरफेस पे, अंदर नहीं होता, ठीक है। तो एक नॉन कंडक्टर, अगर नॉन कंडक्टर है लकड़ी वकड़ी, तो उसके वॉल्यूम में भी चार्ज हो सकता। बाकी अगर कंडक्टर है, चाहे खोखला हो चाहे पूरा सॉलिड हो, चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पर। स्फीयर नहीं, सरफेस पे। तो मेरी बॉडी का सरफेस ये है, चार्ज हमेशा कहाँ होगा? सरफेस पे, ठीक है। उस पर अभी आगे चैप्टर में ये पूरा सब डिटेल है, ठीक है, शायद इसी में है,
इसी में गॉस लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ज कहाँ होता है ये जानेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं होगी बॉडी के। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकला, परपेंडिकुलर ही निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकला। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो क्या होता, यहाँ से मान लो निकल रहा होता, ऐसे नहीं निकलेगा, सॉरी, ये सेंटर बना दिया, ये रेडियस, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ठीक। इनफाइनाइट पे कहीं जाएंगी। अगर यही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो क्या बन जाता है, एक ऐसे कहीं जाके क्लोज कर बना लेता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्लोज कर नहीं बनाती, तो इसीलिए क्या चार्ज बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है, ठीक है, याद रखोगे। तो वो जो केज बनाते हैं ना, कौन सा केज, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक केज बनाया, उसके अंदर अपना बैठ गया और उसके वोल्टेज हाई वोल्टेज उसमें तार मतलब कनेक्ट कर दिया केज से, लेकिन उसके उसमें करंट नहीं लगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं थी, ठीक है। अच्छा तो करंट कैसे लगता है, पोटेंशियल से कि करंट से, पोटेंशियल डिफरेंस से करंट लगता है किसी को भी, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक किसी को अगर लगता है तो पोटेंशियल डिफरेंस से लगेगा या करंट से लगेगा, सोच के बताओ। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exist inside the charged body. चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी नहीं होगा, ठीक है। करंट लगता है पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर तुम्हारे शरीर का पोटेंशियल डिफरेंस ना हो कुछ भी, ठीक है, मान लो कोई तुम तार टच कर लो, जितना पोटेंशियल इस हाथ में उतना ही इसमें, तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, ठीक है, ताकि घर पे ट्राई बोल पोटेंशियल डिफरेंस सर 240 वोल्ट इससे कनेक्ट कर लो, 240 वोल्ट इससे कनेक्ट कर लो, हाँ पकड़ लो, तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा अगर तुम जमीन में ना हो, क्योंकि जमीन अर्थ से कनेक्टेड, अर्थ का क्या पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एयर में अगर हो तो भी करंट नहीं लगेगा, नहीं मारेगा, ठीक है, लेकिन एयर में क्या नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर, नहीं लाल काला मार देगा, हाँ स्पेस में, जैसे इसमें दो तार क्या होता है, एक का 0 पोटेंशियल होता है, एक का कुछ भी नहीं, एक का 240 होता है, ठीक है, इसलिए करंट मारता है क्योंकि पोटेंशियल, हाँ 220 सॉरी 220, ठीक है, हाँ क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब देखो, हाँ तो ये फिगर बनाओगे, यहाँ E इक्वल टू 0, छोड़ो रहने दो, हाँ तब नहीं मारेगा, जब तक तुम ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होगे तब तक करंट नहीं मारेगा। अब देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलती हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। इसका नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ होगा, यहाँ सेंटर होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, यहाँ से बताओ इसका कुछ सेंटर यहाँ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, ठीक है। मान लो ये सरफेस है कोई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कब कैसे निकलती हैं, नॉर्मल टू द नहीं समझ पा, मतलब 90 डिग्री पे निकलेंगे, जैसे ये है सीधा तो सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ निकले, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, फिगर बना लेना।
रहा हूँ इंद्रियों में कुछ क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ अगर आप ध्यान दें अच्छा अच्छा तो पास हो लेक्चर पढ़ लेना, लेक्चर कोई नहीं देखता है। लाओ खाई वाले काम सही कहिए करके कमाओ 1000-1500 रुपया हम लोग का लेके तो पार्टी करा कमाए तो एक दिन सपना देखे थे 9,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। खुद के अकाउंट डाल दें मतलब खुद की वीडियो डाल दें कॉपीराइट भी नहीं आएगा और हो जाएगा रेज करूँ? हैशटैग से मतलब ना है अकाउंट देखो थर्ड फोर्थ पॉइंट देखो, देखो इधर इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो इसके आगे क्या डाल दें? टेंजेंट। क्या डाल दें? तो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक। तो उसके अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट डालते हैं तो उस पॉइंट में हमें डायरेक्शन बताए। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन कहीं और आगे होगा तो टेंजेंट हमें क्या बताता है? टेंजेंट मतलब क्या होता है? स्पर्शी रेखा, ठीक है। टेंजेंट at any point on electric field line gives direction of electric field EF लिख दे रहा हूँ at that point, ठीक है। आई लो हाँ। हो गया? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हो गया? रेज करूँ? अब देखो फिफ्थ पॉइंट, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या पॉसिबल है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? हैं? टक्कर। बाइसेक्ल डबल डायरेक्शन है। हाँ उस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे टच किया, इस वाले टेंजेंट इधर जाएगा और इस वाले पे टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नहीं हो सकता। इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ काटती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, it gives two direction of electric field which is not possible. It gives two direction of electric field which is not
possible. हो गया 6 पॉइंट देखो 6 पॉइंट ना देखो नोट में देखा नोट है NOTE नोट देखो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ठीक है एक इलेक्ट्रिक फील्ड दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ लिख दूँ E1 मैं यहाँ लिख दूँ चाहे यहाँ लिख दूँ चाहे यहाँ बताओ कौन ज़्यादा होगा E1 या E2 E2 जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी या ज़्यादा नज़दीक होंगी वहाँ उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा ठीक है तो E1 ग्रेटर देन E1 लेस देन तो इसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है लिख दूँ कि समझ जाओगे इसे देखो डेंसिटी क्या होता है घनत्व ठीक है डेंसिटी क्या होता है घनत्व तो मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया मोर will be electric field intensity electric field intensity पर यूनिट एरिया मैंने क्यों लिखा देखो यहाँ एरिया कम है ठीक है एरिया कम है लेकिन यह एरिया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई और यहाँ ज़्यादा हो गई ठीक है मतलब वही समझो कि अगर एक मोटा पाइप ले लें उसमें से 1 लीटर पानी गुजारें तो स्पीड कम होगा वही पतला पाइप ले लें तो स्पीड ज़्यादा होगी ठीक है बर्नौली थ्योरम A1 B1 इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो फ्लूइड मैकेनिक्स 12th में 11th में हम लोग में पूरा किताबें था बीटेक में फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा एक बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स ये समझा था इस पे नहीं RCC बुक है RCC रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट सीमेंट रीइंफोर्स मतलब सरिया डाल के जो कंक्रीट बनाया जाता है कॉलम स्लैब छत दीवार हाँ ओ ठीक है हो गया मजदूर नहीं यही तो जान नहीं पाते हैं सुनो ना 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 का अभी टाइम ना बर्बाद करें छोड़ो किसी दिन और बताएंगे सेकंड पार्ट देखो नोट में ही लिखना ठीक है कुछ बताने वाला तो देखो मान लो यहाँ प्लस का क्यू चार्ज है और यही प्लस का क्यू प्लस का क्यू चार्ज आपस में अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा हाँ देखो यहाँ तो ऐसे निकल जाएगा बाहर यहाँ ऐसे निकल जाएगा यहाँ कैसे निकलेगा ऐसे निकल जाएगा मान लो ऐसे निकल गया यहाँ ऐसे निकल गया इनके बीच में क्या होगा रिपेल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को
तो ये कुछ ऐसे निकलेंगे, फिर ऐसे। देखो परपेंडिकुलर निकल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, रिपेल हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल। ठीक है, निकलेंगे परपेंडिकुलर, निकलेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिपेल हो गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है अगर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दो निगेटिव, एक और निगेटिव भी आ जाए तब भी ऐसे ही होगा, तो वहाँ अंदर आएगा, और पॉजिटिव निगेटिव हो जाए तो एक दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, बना लोगे, तो इसका बनाओ निगेटिव का, बना लोगे निगेटिव का ना, सेम है ना निगेटिव। हाँ बस एरो चेंज कर देना। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव का तो वही ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, हो गया, इरेज कर दूं, एग्जाम में आ सकता है बनाने को। हाँ पढ़ा पढ़ा दिए हैं, बना लेना। क्वेश्चन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक क्वेश्चन करा दें, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं, डाइपोल कल से स्टार्ट करें। चलो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये स्क्वायर है। ठीक है, ए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। रे ऑप्टिक्स, क्वेश्चन दे देंगे, घर से करके लाओगे। हाँ, जो ना कर पाना हो बताना, मैं कल कराऊंगा, कल करा के फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये करो, क्वेश्चन पहले। आईफोन देखो, यू स्पीड से फेंका गया इधर, तो ये रेस्ट में आएगा, तो रेस्ट में आने के लिए इस पर फोर्स इधर लगेगा, इधर F इक्वल टू क्यू तो होता है। हाँ, किसी चीज को रेस्ट में डालने के लिए उसके अपोजिट तो फोर्स लगेगा। इधर फेंका गया, ठीक, अब मान लीजिए ऐसे गया, डिंग 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 डिंग, एस डिस्टेंस है ना, यहाँ आके इसका वेलोसिटी क्या हो गया, ठीक है, इस पे क्या काम किया, डिसिलेरेशन, रिटार्डेशन, हिंदी में क्या पढ़े हो, रिटार्डेशन, मंदन जौन हो, मंदन पंदन। ठीक है, पीछे फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ऐसी एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, ये फार्मूला पढ़े हुए, फोर्स इक्वल टू एम ए। हाँ, यहाँ पे फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एम इंटू
क्यू की वैल्यू कितना दिया 5 माइक्रो, क्यू की वैल्यू कितना है 5 माइक्रो मतलब 10 टू पावर माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू पावर इक्वल टू मास कितना दिया 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 5 टू जा 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 3, ये तो खत्म हो गया, ये ऊपर चला गया 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया इसी, अब क्या निकालना है हमें डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया 20 मीटर पर, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस लगेगा माइनस, रिटार्डेशन है तो -2, ए की वैल्यू क्या होगा -1000, ठीक है। तो पहले ही माइनस कर दो, पहले ही क्या कर दें इंटू, अब निकाल लोगे ये इधर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई, सॉल्व कर लो, डिंग 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 1/5 मीटर पर मीटर, 1/5 मतलब 0.2 मीटर चलने के बाद क्या हो गया कहानी इसकी, ठीक है। समझ में आएगी नहीं फिर से समझाओ। क्या है? डिस्टेंस, ये इतने डिस्टेंस जाने पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, सर मेरे पीछे कौन खींच रहा क्यू ही, अब मैं पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसके बाद क्या हो गया रुक गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन किस में लेंगे, ये क्या है रिटार्डेशन, तो इसे निगेटिव में लेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमारा इधर है, ठीक है। ठीक था क्वेश्चन, हाँ हाँ मोशन, बहुत क्वेश्चन है इसमें ऐसे। हाँ गाना लिख देना। बताओ क्या था क्वेश्चन, एक ऐसे ट्रायंगल था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे माइनस, ये 60 डिग्री था, ये साइड कितना था ए, ठीक है, ए, ठीक। देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा, अबे ना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे निकलती है, इसके कारण ई क्यू हो गया, ठीक। इसका इस साइड आएगा ई माइनस, ठीक, कोई दिक्कत, हमें ई क्यू निकालना। अच्छा देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, डिस्टेंस भी क्या है, तो क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ई क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई माइनस क्यू, क्या होगा कांस्टेंट के चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक होगा। अब इनका क्या निकालना है रिजल्टेंट, क्या निकालना है रिजल्टेंट, देखो दोनों सेम है, ये एंगल कितना होगा टोटल 180 होता है, 60 माइनस हो गया तो 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा एकदम सेंटर से, हाँ रिजल्टेंट कहाँ जाएगा सेंटर से, मतलब यहाँ से कितना एंगल बनाएगा 60
अब देखो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? हाँ, लेट काहे आते हो? टाइम से आया करो यार। कल देखो 45 मिनट का ही। हाँ, क्यों? अच्छा अच्छा, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बतानी है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे बताना है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है,